नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के अंतर्गत केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश व प्रदेश में किया जा रहा है। भाजपा के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इसी कड़ी में प्रदेश में कल 9 जून से 9 जुलाई तक डिजिटल प्रतियोगिता बदलता भारत और 10 से 20 जून तक विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न भागों में किया जाएगा। केंद्र सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान जिला चंबा में तीव्र गति से चल रहा है। इस अभियान के तहत जिला के दूरदराज गांवों तक पहुंचकर अंतिम पंक्ति में खड़े किसान तक वैज्ञानिक केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला की ग्राम पंचायत गहरा, सुनारा तथा कुंडी, लेच, पिहुरा इत्यादि गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर ने बताया कि उनका लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े किसान तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। महला ब्लॉक के कुछ नाम आप समक्ष रखता हूँ। एक बटोट हमारी एरिया है, एक बलोट पंचायत है, तो उसके जो दुर्गम उसलाड़ा जाके एक स्थान है जो, तो वहां पर हमारी जो टीम है, टीम 2, वो पैदल पहुंची है वहां पे। और वहां पे जब हम पहुंचे तो 1-2 जो हमारी योजनाएं हैं, उसके अलावा उन लोगों को किसी योजना की जानकारी नहीं थी। तो जब उनके बीच में हम गए तो वो बड़े उत्सुक थे और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि हमें किस तरह से हम इन योजनाओं का जो लाभ है वो ले सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत फल वैज्ञानिक नेहा धीमान ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को बताया जा रहा है कि फलों को क्या रोग लगते हैं तथा इन रोगों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अभी हमने टोटल 18 कैंपेन जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान के अभी कर दिए हैं। तो इसमें जितनी भी, जैसे हम फार्मर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फार्मर्स की जो भी क्वेरीज रह रही हैं हमारे पास, तो हम उनको बता रहे हैं। उसके रिगार्डिंग एप्पल ऑर्चर्डिस्ट हैं, तो जो भी उनको एप्पल में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हम उनसे उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आपने उनका सोल्यूशन करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं बंगाणा में 3 दिवसीय पिपलू मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बंगाणा स्थानीय विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद शोभा यात्रा में भाग लिया। भलेती में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले लोक संस्कृति व भाईचारे के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं ताकि किसान इस खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को और मजबूत कर सकें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उपमंडल बंगाणा में लगभग 119 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा, एडवोकेट जनरल अनूप रत्न और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफोल्ग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। संसदीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के सामने न झुकने का संकल्प व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जर्मनी के राजनीतिक और राजनयिक नेतृत्व को आतंकवाद से कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति से अवगत कराया। भारतीय शिष्टमंडल ने जर्मनी में भारतीय समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय मूल के लोगों के सहयोग और एकजुटता की सराहना की। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल देर सायं आईजीएमसी शिमला में एहतियातन स्वास्थ्य जांच करवाई। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि सोनिया गांधी नियमित जांच के लिए अस्पताल पहुंची और जांच के बाद वे छराबड़ा लौट गई। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी 2 जून से छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर में रह रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कल चंबा जिला के उपमंडल चुवाड़ी के अंतर्गत हार गांव में आयोजित छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक छिंज मेले सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ युवाओं को खेलकूद गतिविधियों में शामिल करने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने युवा वर्ग से नशे के दलदल से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने हार गांव के लोगों की विभिन्न मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।